हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। और इससे पहले हमने आप लोग को फिजिक्स की शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और एक जो है सैंपल पेपर आपको प्रोवाइड करा दिया है कि जिससे कौन कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो मैंने उस पूरे पेपर में आपको टिक करवा दिया है। तो ये जो वीडियो रहने वाली है इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बताने वाले हैं कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आप देख पा रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल हैं। तो वो आप पीडीएफ आपको परचेस करनी होगी जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, क्योंकि इतना समय नहीं है कि दोनों मीडियम में हम अलग अलग क्लास ले पाएँ। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे डायरेक्टली पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। और बात करेंगे, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के अघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिजिक्स का देखो पेपर, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ प्रीवियस ईयर्स के, तो 4 से 5 साल से जो क्वेश्चन पेपर बन रहा है फिजिक्स का, मतलब इतना घुमा फिरा दे रहे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान, कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं कि क्या करें इसमें। ये समझ लीजिए कि जो पेपर बनेगा वो आप लोग का मोस्टली क्वेश्चन आपके रिपीटेड देखने को मिलेंगे। बट ये है कि बस थोड़ा-सा आपको एक कूल माइंड से क्वेश्चन को समझना है कि आखिर क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ करके सॉल्यूशन करना स्टार्ट करना है। तो इसको देखना है, बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो सिंपल सा यहाँ पे आपका जो इक्वेशन बन जाएगी, टाउ इज इक्वल टू करके आपने फॉर्मूला लगा देना है, पीई साइन थीटा। इसका जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। डिटेल में नहीं जाएंगे सॉल्यूशन में, क्योंकि हमने कोशिश करनी है पहले हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बता दें। फिर एक लाइव जो हमारी क्लास रहती है उसमें हम कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए उन सबको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें रहेगा आप लोग का इंपॉर्टेंट, वो है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय, देखो अक्षीय नहीं अक्षीय स्थिति दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अक्षीय में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 2010-14 में बच्चों क्वेश्चन बना हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है उसको देखेंगे और ये पूरा आप लोग का डेरिवेशन यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है उसको देख लेंगे हम इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव की। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैं बात ही कर रहा था अक्षीय की, अक्षीय और निरक्षीय की। तो यहाँ पर देखो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी आप लोगों के पास नोट्स सॉल्यूशन अगर बने हो तो बहुत अच्छी बात है, आप वहां से इनको देख लीजिए। अदरवाइज इन सारे क्वेश्चंस का जो है पीडीएफ वो हमने आप लोग के लिए प्रिपेयर कर लिया है। वो पीडीएफ आप लोग परचेस कर सकते हैं मात्र मात्र 80 रुपये में। A2 पे आपको पे करने हैं। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है वो आपको मिल जाती है। तो आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि जो बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो बच्चे इन पीडीएफ को बाई करना चाहते हैं, कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल, देखो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होता है। ये 4 पीडीएफ है और यहीं पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी पीडीएफ मिल जाती है। जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनके लिए भी पीडीएफ अवेलेबल है। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, सिंपली आपने इस पर मैसेज करना है। आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, ये 3 चीज़ें आपने सिंपली बतानी है। क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, हिंदी मीडियम से है कि इंग्लिश मीडियम से। हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देते हैं, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। ठीक है, चलते हैं हमारे वापस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो है स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। या फिर गाउस प्रमेय की सहायता से दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो पहले आपको गाउस की प्रमेय बताना है, ठीक है। उसके बाद फिर गाउस की प्रमेय से कूलाम के नियम का आपने सत्यापन करना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पर लास्ट आ जाता है F इज इक्वल टू 1/4 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यही तो है, दो विद्युत आवेशित कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो गाउस की प्रमेय से आपने कूलाम के नियम का यहाँ पर प्रूफ दे दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गाउस की प्रमेय की सहायता से लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व वाले लंबे आवेशित तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यही क्वेश्चन अगर घुमाएगा तो आप देख सकते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के नियम का उल्लेख कीजिए तथा अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के कारण उसके समीप बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसको आपने कंप्लीटली देख लेना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो बच्चों हमारा क्वेश्चन रहेगा, सॉल्यूशन आप लोगों ने वीडियो रोक करके देख लेना अगर आपके पास नोट्स वगैरह नहीं है। और एक चीज़ और मैं आप लोग को बता देता हूँ कि न्यूमेरिकल, क्योंकि बच्चों की डिमांड रहती है कि सर न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा दे दीजिए। तो न्यूमेरिकल के लिए देखो आपको क्या करना है, उनकी कोई अलग से चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। न्यूमेरिकल की आपको वीडियोस भी मिल जाती है या फिर आपको सिर्फ सॉल्यूशन ही चाहिए तो सिंपली आपने क्या करना है, हमारी वेबसाइट विजिट कर लेनी है, कंबोसर होम पर क्लिक करेंगे। होम पर आने के बाद यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन मिल जाता है नोट्स का। इस नोट्स वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। क्लास 12 सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपने चले जाना है फिजिक्स वाले ऑप्शन में, भौतिक विज्ञान वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आप देखेंगे चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, देखो न्यूमेरिकल पीडीएफ है यहाँ पे, न्यूमेरिकल वीडियो, जो यहाँ पर न्यूमेरिकल पीडीएफ दे रखी है उन्हीं का यहाँ पर सॉल्यूशन भी डिटेल में बताया गया है। तो ऐसे आप जिस भी चैप्टर के
न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं वो सारे हमने यहाँ पर अच्छे से सॉल्व भी कराए हुए हैं, प्लस इनका जो कंप्लीटली सॉल्यूशन है वो हमने वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो ये सारे आप लोगों के इंपॉर्टेंट हर चैप्टर से 3 से 4 क्या है इंपॉर्टेंट हमने आप लोग को बताए हुए हैं। तो जो बच्चे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो आप लोग जाकर के यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के नियम का उल्लेख कीजिए तथा किसी अनंत विस्तार वाली एक समान आवेशित चादर के कारण उसके समीप बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। इंपॉर्टेंट रहेगा, देखो फिजिक्स का पेपर हर साल यानी लास्ट जो है 2018 2018 में क्वेश्चन पेपर जो आया था ठीक ठाक आया हुआ था। उसके बाद से पता नहीं क्या हो गया है कि क्वेश्चन पेपर इतना टफ बना दे रहे हैं, घुमा फिरा करके दे रहे हैं कि एक मतलब नॉर्मल जो बच्चा है, ठीक है, जो ठीक ठाक पढ़ रहा है साल भर, वो भी उस पेपर को अच्छे से करके नहीं आ पा रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न रहेगा, बाकी सॉल्यूशन आप लोगों ने बच्चों डिटेल में यहाँ पर देख लेना है। अगला जो प्रश्न है इसमें आपसे कहा है स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के नियम का उल्लेख कीजिए। इसका उपयोग करके किसी एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण उसके बाहर तथा अंदर स्थित बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को भी आपने देखना है। उसके बाद चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप बच्चों कि आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस प्रिपेयर कर लिए होंगे। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, हम कोशिश करेंगे कि टाइम रहते हुए आपको उनका सॉल्यूशन थोड़ा डिटेल में बता पाएँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों ने देखना है बच्चों, यहाँ पर सॉल्यूशन ही आप लोगों को बस वीडियो रोक करके देख लेना है, क्योंकि हम सॉल्यूशन पर जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। क्वेश्चन आपका 1419 में रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके इस बार पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है यह है समांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। या फिर ये क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछ सकता है कि यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये आपने देख लेना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा समय रहते, क्योंकि अब अगर टाइम देखें तो 2 दिन का टाइम कुल बचा हुआ है, तो 2 दिन का भी नहीं है अब तो। ठीक है, तो ये आपने पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बच्चों इसका देख लेना है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से, इससे पहले हम आपको वेरी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो जो है वो प्रोवाइड करा चुके हैं। इसके बाद एक वीडियो आप लोग की रह जाएगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स की। ठीक है, तो जिन बच्चों तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीट स्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध का व्यंजक स्थापित कीजिए। क्वेश्चन आप देख सकते हैं 12, 13, 16, 17, 18 तक ये बच्चों क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इसको घुमा करके देंगे तो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था हेतु प्रतिबंध प्राप्त कीजिए। तो पहला जो नियम है संधि का नियम है, यानी बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है, यानी आने वाली धाराओं तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। दूसरा जो नियम है वो है वोल्टता का नियम है। तो पहले आपने यहाँ पर नियम बता दिया, फिर इसका है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। उसके बाद आपने सिद्धांत बता दिया, इसका जो सर्किट डायग्राम है वो आपने यहाँ पर शो कर दिया। क्लियर है? आई होप कि ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोग अच्छे से इजिली कर पाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बायोसवार्ट का नियम की सहायता से, बायोसवार्ट के नियम की सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन आपका 10, 12, 17, 20 में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन देखो हर साल आपका आना ही आना है। 10, फिर 12, फिर उसके बाद 14, 16, 17, फिर 20 और 23 में इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों इस बार भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डिटेल में आपने इसको देना है, लॉन्ग में आएगा बच्चों ये क्वेश्चन आपका 4 से 5 नंबर में। अगला जो क्वेश्चन रहेगा बच्चों इसमें वो देख लेते हैं। दो सीधे समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए तथा 1 एम्पीयर धारा की परिभाषा दीजिए। आपको पहले यहाँ पर 1 एम्पीयर की धारा को बताना है कि 1 एम्पीयर की धारा क्या है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर प्रूफ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्पीयर का नियम क्या है वो आपने पहले यहाँ पर पढ़ना है, फिर उसके बाद बायोसवार्ट का नियम आपको बता देना है, और उसके बाद फिर है दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल, तारों के बीच जो बल लग रहा है उसको आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, एक निलंबित चल कुंडली धारामापी की रचना का वर्णन कीजिए, इसकी धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। और क्वेश्चन आप देख सकते हैं 11, 13, 16, 17 में बच्चों ये रिपीट है। या एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो इसको आपने देख लेना है विद डायग्राम, आपने इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करना है एग्जाम में।
चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे अपने फिजिक्स के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल के आधार पर प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन आपका 18, 10, 11, 23 में रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन जैसे भी घुमा करके पूछे आप देख सकते हैं डिट्टो, यानी 1 2 3 4 5 6, एक ही क्वेश्चन को 6 7 बार घुमा करके पूछा गया है। तो यानी कुछ भी पूछेगा तो आपने यही भर करके आना है जो आप सामने देख पा रहे हैं। चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या है, फिर उसके बाद प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या करनी है, उत्पत्ति का कारण, फिर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। उसके बाद आपने अनुचुंबकत्व की व्याख्या करनी है, इसमें भी उत्पत्ति का कारण लिखना है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। उसके बाद आ जाता है आपका लोह चुंबकत्व। यहाँ देखो आपका डिफरेंस पूछ लेता है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय के बारे में। तो इनके बीच का आपका जो अंतर है वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है? फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। अब ये क्वेश्चन भी देखो आपका 10, 11, 13, 18, 15 में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन भी आपका कई तरह से घुमा करके पूछ सकते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं हो रहा है। सिंपली आप लोगों ने फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम लिख देने हैं यहाँ पर। प्रथम नियम, इस नियम को न्यूमैन के नियम के नाम से भी जाना जाता है, इसकी जो व्याख्या है वो आपने कर देनी है। द्वितीय नियम लेंज का नियम भी कहलाता है, ठीक है। तो या फिर इसको आपने याद कर लेना है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से बन भी सकता है कि द्वितीय नियम को क्या कहते हैं, फैराडे के द्वितीय नियम किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है लेंज का नियम, पहला न्यूमैन का नियम। ट्रांसफार्मर का उपयोग दिष्ट धारा में नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर रीजन दे देना है क्यों नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए n/v-1/u इक्वल टू n-1/r की सहायता से लेंस के लिए संबंध 1/f इक्वल टू, ये आपको प्राप्त करना है, जहां पर प्रतीकों के जो सामान्य अर्थ है। ये क्वेश्चन आपका घुमा फिरा करके पूछेगा, कंफ्यूज नहीं होना। लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। उसके बाद जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन, बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन है, वो उन बच्चों के लिए जो बच्चे पीडीएफ परचेज कर रहे हैं, क्योंकि जितने बच्चे पीडीएफ परचेस करेंगे वो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जब और जो नहीं परचेस कर रहे हैं, जितने क्वेश्चन हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, इनको भी आप अच्छे से कर लेते हैं तो 40+ मार्क्स आप लोग के इजीली बन जाते हैं, ठीक है। बाकी के जो चैप्टर है, क्योंकि देखो बच्चों को पीडीएफ बनाने में काफ़ी मेहनत, फिर एक एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना काफ़ी मेहनत भरा काम रहता है, फिर उनको एक एक क्वेश्चन सिलेक्ट करने के बाद क्रॉप करना, फिर उनको वेबसाइट पर अपलोड करना, काफ़ी मेहनत भरा काम रहता है। तो जिस टीम ने ये सारा काम किया है तो उनको भी पे करने होते हैं, इस वजह से हमने पीडीएफ की कॉस्ट जो है मात्र 80 रुपये रखी हुई है। तो आप लोग का प्यार और सपोर्ट वहाँ भी ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं तो थोड़ा सा हम आप लोगों ने भी ध्यान रखना है हमारा। तो ये जो क्वेश्चन है जितने हमने यहाँ पे आपको बता दिए हैं, इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, बाकी जिस दिन लाइव क्लास होगी उसमें हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं कैसे ले सकते हैं, वो मैं आपको एक बार फिर से जल्दी से बता देता हूँ। सिंपली हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज कर लेना है। आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम में 3 चीज़ें हमको बता देनी है, ठीक है। इतना बताते हैं, हम आपको क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उस पर आपने मात्र 80 रुपीज़ पे करने हैं। 80 रुपये पे करते ही पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो हमारे जितने चैप्टर हो गए हैं इतने आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। बाकी जो चैप्टर के क्वेश्चन बचे हैं उनको हम जो बच्चे पीडीएफ परचेस कर रहे हैं उनको इजीली एक्सेस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस बच्चों फॉर योर बोर्ड एग्जाम।